और सलामती की शमा की बरकत आप सबकी जोरदार तालियों में बहुत बहुत जिसको कैसा खूबसूरत मौसम है आमद के अय्याम, जिनमें हम बड़ी बेकरारी के साथ, बेताबी के साथ खुदावंद के आने की राह देखते हैं। खुदावंद जो हमारा निजात दहिंदा है, खुदावंद जो हमारा पालनहार पैदा कर, खुदावंद जो हमारे साथ है, हम उसका दीदार करने के बेताब है और बेकरार है। वो जल्द दीदार करेंगे। आने वाले इतवार आप उसका इस्तकबाल करेंगे। आने वाले इतवार आप उसका ज़हूर देखेंगे। आने वाला इतवार आप उसका जलाल और नूर देखेंगे और उसकी तजल्ली से महसूस होंगे और खुदा से बरकत पाएंगे। अज़ीज़ों, आज आप देखते हैं कि हमारी आमद की रीत जो है वो मुकम्मल हो गई है। आमद के 4 इतवार होते हैं, 4 जो है मोमबत्तियां रोशन की जाती है और हर इतवार आपने गौर किया कि खुदा का पाक कलाम मुख्तलिफ किरदारों के जरिए से, शख्सियात के जरिए से, अलामतों और निशानों के जरिए से हमारी तैयारी करवाता है कि किस तरह आने वाले को हम खुशामदीद कह सकें, किस तरह उसको अपने हाथ उतार सके, अपने हाथ क़याम दे सके। अजीजों, खुदा का कलाम बार बार तैयारी करवाता है और आज आमद का जो तैयारी करनी थी, जैसी वाजिब थी, अलग मौजू हमने हर एक बार उस मौजू पर गुफ्तगू सुनी, बातचीत सुनी। पहले एक बार हमने उम्मीद की शमा कहा जाता है उसे रोशन किया था। फिर दूसरा इतवार खुदा के प्यार का इतवार था, खुदा की मोहब्बत की। तीसरा इतवार था गुलाबी रंग की शमा को रोशन किया गया था। तो उसका क्या मतलब है? खुशी की शमा। हमें खुशी है, हम शादमान हैं, हम मसरूर हैं, हमारे दिल जो है वो खुशी से लबरेज है क्योंकि हमारा खुदावंद आने वाला है। और आज हमने खुदा की सलामती की शमा को रोशन किया है, जो खुदा के अमन की शमा है। और हम जानते हैं कि एक ही सलामती का रईस है और वो है खुदा का इकलौता बेटा, हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह, जिसके आने के वसीला से दुनिया को सलामती अता की गई, दुनिया को अमन अता किया गया और दुनिया को जो है अमन और सुकून की जिंदगी बख्शी गई। अजीजों, आज फिर मुख्तलिफ किरदार हमारे सामने पेश किए गए हैं। यहाँ पर आप देखते हैं एक फ्लेक्स भी लगी है, बाहर भी लगी है और आमद के 4 इतवारों में से जो है मुख्तलिफ कलाम मुकद्दस की शख्सियात का इंतखाब किया गया। वैसे बेशुमार शख्सियात है, लातादाद है जो हमारी तैयारी करवाती है, लेकिन 4 ये खसूसी शख्सियात है जिन पे इशाया नबी है, यूहन्ना इस्तबागी है, हजरत यूसुफ है, मुकद्दसा मरियम है। और आज दोनों का ही जिक्र किया गया, हजरत यूसुफ का भी जिक्र किया गया और मुकद्दसा मरियम का भी जिक्र किया गया कि जब खुदा के फरिश्ते ने ख्वाब में जाहिर होकर, ख्वाब में आगाही देकर हजरत यूसुफ को कहा कि तू अपनी बीवी को अपने हाथ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो खुदा की कुदरत से है। और क्या रखना? तू उसका नाम यीशु रखना। अब्रानी में योशुआ, यशुआ, जोशुआ, जिसका मतलब है बचाने वाला है। खुदा महफूज रखता है, खुदा हिफाजत करता है, खुदा बचा लेता है और खुदा कभी
खुदा महफूज रखता है। आज हम हजरत यूसुफ की खूबियों पर गौर करते हैं। क्या ही शानदार किरदार है, क्या ही शानदार शख्सियत है, बड़ी जबरदस्त और बड़ा ही सादा इंसान। ऐसा लगता है कि वो बड़ा भोला इंसान है, लेकिन भोला इंसान है, लेकिन खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत से मामूल शख्स है। आजज और हलीमी और बरोतनी का बेहतर इंसान है। और आज जितने भी बालक बैठे हैं, जितने भी खावत बैठे हैं, जितने भी शादीशुदा इंसान बैठे हैं, मर्द बैठे हैं, वो अपने जिंदगी में इसकी शख्सियत को, इसके किरदार को और इसके अमाल को अपना सकते हैं। ये दावत दे रहे हैं हर बाप को, हर खावत को, हर घर के सरबराह को। हजरत यूसुफ, मुकद्दस यूसुफ दावत देता है कि खानदानों को कैसे बचाया जा सकता है। यीशु का नाम भी बचाने वाला है और हजरत यूसुफ का किरदार भी ऐसा है कि किस तरह से खानदानों और घरानों को महफूज रखा जा सकता है। किस तरह अगर खानदानों में गिरावट आ भी जाए, अगर दरार आ भी जाए, तो किस तरह से खुदा को तरजीह दी जाती है, खुदा के मंसूबे को अवलियत दी जाती है, खुदा की मर्जी को मरकजियत खानदानों में दी जाती है, जिसका जिक्र अभी हमने सुना है। यहूदी शादी जो है, ये इसके दो मराहिल थे। हमारे यहां भी होते हैं, मंगनी होती है, फिर शादी होती है। लेकिन यहूदी शादी में जब मंगनी हो जाती है तो तभी निकाह भी हो जाता है और लड़का लड़की एक दूसरे के लिए वक्फ हो जाते हैं, मखसूस हो जाते हैं। तो दूसरा मरहला, ये पहला मरहला होता है कि जब खानदान रिश्ता तय कर लेता है तो यहूदी माशरे उसे अपने हाथ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसका है वो खुदा की कुदरत से है। खैर, हजरत यूसुफ भी मर्द है और हम सब जो मर्द बैठे हैं, मर्दों की गैरत बड़ी जल्दी जाग जाती है। और खासतौर पर मशरिकी मर्द, इस खित्ते के लोग, इस खित्ते के मर्द जरा गौर करें हजरत यूसुफ की बराबरी पर, जरा गौर करें उसके बड़े पद पर, जरा गौर करें उसकी आजिज़ी पर और उसकी बरोतनी पर और खुदा के बुलावे और खुदा के हुक्म पर कैसे उसने हाँ कहा है। जरा गौर करें, ये मशरिकी इंसान है, मशरिकी मर्द है। छोटी छोटी बातों पर गैरत जाग जाती है और यहाँ तो बात ही बहुत बड़ी हो गई कि अभी रुखसती नहीं हुई है, अभी तलाक नहीं हुआ है और उसकी मनकूहा, उसकी बीवी जो है वो हामला पाई गई है। लेकिन ये दीनदार इंसान है। उसके बारे में लिखा है कि वो रास्तबाज है, वो रास्तबाज है और मरियम को रुसवा करना नहीं चाहता है। किसी कीमत पर भी, जो कुछ भी है, किसी कीमत पर भी वो अपनी बीवी को रुसवा करना नहीं चाहता है। नहीं चाहता है कि उसकी बीवी को कोई रुसवा करे या कोई उसकी बीवी पर इल्जाम लगाए या कोई उसकी बीवी पर जो है उंगली उठाए। हजरत यूसुफ एक ऐसा खावत, एक ऐसा शौहर है जो अपनी बीवी की इज्जत चाहता है, उसे रुसवा करना नहीं चाहता। पता भी चल गया है कि वो हामला है, लेकिन खुदा के फरिश्ते की आवाज को उसने खुदा की आवाज समझा है, खुदा का ज्ञान समझा है, खुदा का इल्हाम समझा है। और खुदा का फरिश्ता उसे कहता है कि तू उसे अपने हां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है ये खुदा की कुदरत से है।
वो खुदा का बेटा है और तू उसका नाम यीशु रखना। वो बचाने वाला है, वो निजात दहिंदा है, वो महफूज रखेगा, वो तुम्हारा निजात दहिंदा बन जाएगा। वो ना सिर्फ तुम्हारा बल्कि आने वाले ज़मानों में जितने भी नस्लें होंगी उनका निजात दहिंदा होगा। इसलिए मत डरो। डरने की बात थी, लेकिन अपने आप को उसने खुदा के सुपुर्द कर दिया। अजीजों, हजरत यूसुफ जैसे मैंने कहा सादा लगता है, भोला लगता है, लेकिन दलेर भी है। ऐसी दलेरी, ऐसी बहादुरी, ऐसी दलेरी आज के दौर में कौन सा मर्द कर सकता है। छोटी छोटी बातों में हम तो भाई रिश्ते तोड़ने पर आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर, तलाक पर नौबत आग पहुंचती है, बात कुछ भी नहीं होती। यहां तो बहुत बड़ी बात है, यहां तो बहुत बड़ी बात है, जवाब भी है। लेकिन हजरत यूसुफ ने अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर रखा है, अपना आप खुदा को दे रखा है। अपनी मर्जी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में अमलियत दे रखी है। ये रिश्ते बचाने वाला इंसान है। ये ऐसा खामत है जो रिश्ते तोड़ने की ख्वाहिश नहीं रखता है, जो कभी नहीं चाहता कि मुकस्सम मरियम को भी रुसवा करे, बल्कि पता नहीं कितनी बातें सुनी होगी जो अंजील नबी ने नहीं लिखी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ना की गई हो, ऐसा हो नहीं सकता है। ये मशरिकी लोग हैं, ये मशरिकी माशरा है, ये हमारा ही कल्चर है। फलस्तीन का, इस्राइल का कल्चर, ये हमारा ही कल्चर है। कितनी बातें सही होती कि अभी रुखसती भी नहीं हुई थी और तेरी बीवी हामला है, ये किस तरह है, क्या क्या जवाब दिए होंगे, किस तरह समझाया होगा, किस तरह बताया होगा, ये हजरत यूसुफ ही जानता है। हम कुर्बान कर सकते हैं, हम ख्याल कर सकते हैं, हम ध्यान दे सकते हैं, लेकिन ये उसी ने समझाया खुदा की कुदरत से, खुदा के रहम से, खुदा के फजल से, खुदा की मामूरी से। अजीजों, ये है सलामती, ये है अमन। जब हम रिश्तों को महफूज कर लेते हैं, रिश्तों को बचा लेते हैं, रिश्तों को टूटने नहीं देते, तो वहीं पे सलामती शुरू होती है, वहीं पे अमन शुरू होता है। और अमन की शमा हमने रोशन की है, सलामती की शमा रोशन की है। ये शमा इस अवतार की खूबसूरती के लिए नहीं है, ये आपके खानदानों की खूबसूरती के लिए है, ये आपके घरानों की खूबसूरती के लिए है, ये आपकी जिंदगी में अमन और सलामती के फरोग के लिए है। अजीजों, हजरत यूसुफ जो यीशु का पालने वाला बाप है, उसकी बेशुमार खूबियां हैं और एक खूबी उसकी ये भी है, जफाकश, मेहनती इंसान है, मेहनती इंसान। बहुत दफा बात होती है, हमारी कौम आगे क्यों नहीं बढ़ रही, हमारे लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। हमारे विष्णु जी बहुत दफा दुगैज, पिछले इतवार में इधर नहीं था, मैं उधर दुगैज में था, बार बार उन्होंने नौजवानों को मुखातब होकर कहा कि मेहनत करना सीखो, हुनरमंद बनो, और आने वाला साल 2023 जो है आर्ट्स डायसिस ऑफ लाहौर में ये तालीम और हुनर का साल करार दिया गया है। जैसा भी हुनर है वो बढ़ाई है, तरखान है, लेकिन झपाश, मेहनती है, अपने घर को, खानदान को पालने वाला है, उनकी फिक्र करने वाला है। और आज जितने भी मर्द बैठे हैं, जितने भी खावत बैठे हैं, जितने भी बाप बैठे हैं, हजरत यूसुफ मेहनत का उनके लिए शानदार नमूना है, मेहनत करने का। उसे पता था ये खुदा का बेटा, ये पल जाएगा, लेकिन फिर भी बढ़ाई का काम किया, मेहनत नहीं छोड़ी, मेहनत नहीं छोड़ी।
नासरत में आज भी, अगर नासरत में अगर खुदा कभी हमें भी मौका दे, नासरत के शहर में आज भी हजरत यूसुफ बढ़ाई की दुकान मौजूद है, जहां वो काम किया करता था। वो मेहनती बाप है, वो मेहनती खावत है, वो मेहनती घर का सरबराह है। और अगर अजीजों, हम कई दफा कहते हैं बहुत मुश्किल हालात हो गए, महंगाई बहुत हो गई है, रोटी पूरी नहीं हो रही, अखराजात पूरी नहीं हो रहे, तो अजीजों आज हजरत यूसुफ हमारे लिए नमूना है मेहनत का। जो शख्स मेहनत करेगा ना, वो कभी किसी का मोहताज नहीं होगा। खुदा का फजल तो उसके साथ है, लेकिन उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा है। मेहनती बाप, मेहनती खामत है, मेहनती घर का सरबराह है। अजीजों, आज हमने आमद के चौथे इतवार की शब को रोशन किया है और आज ये ईद मुकम्मल हो गई है। अजीजों, हजरत यूसुफ को फरिश्ते ने हदायत की थी। किसने की? फरिश्ते ने हदायत की थी कि तू अपनी बीवी को अपने हाथ ले आने से मत डर। हमारे यहां भी बहुत सारे फरिश्ते, कभी कभी जब हम भटक जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, कोई गलत काम कर रहे होते हैं या किसी गलत काम में होते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी हिदायत करते हैं, जो हमारी हिदायत करते हैं। हमें सुनना है उनको। ये फरिश्ते हमारे वालिदैन हो सकते हैं, ये फरिश्ते हमारे अबावतदान हो सकते हैं, ये फरिश्ते हमारे बुजुर्ग हो सकते हैं, ये हमारे बड़े हो सकते हैं। और आज आमद के चौथे इतवार की शबों को हमारे बुजुर्गों ने, जो दादा दादी और नाना दादी बन चुके हैं, आज उन्होंने इस शबों को रोशन किया है। हर घर का फरिश्ता दर हकीकत में उस घर का बड़ा है, उस घर का बुजुर्ग है, जो हिदायत का, नसीहत का, तरबियत का नमूना है, मिसाल है, जो अच्छाई चाहता है घर की, जो घर को कभी भी बिखरने नहीं देना चाहता। हजरत यूसुफ को फरिश्ते ने कहा कि घर ना टूटे, रिश्ता ना टूटे, तू अपनी बीवी को अपने यहां ले आने से मत डर। हमने अपने घर का फरिश्ता ढूंढना है जी, अपने घर को महफूज रखने के लिए, अपने खानदान की बका के लिए, अपने खानदान के इत्तेहाद के लिए हमने अपने अपने घर का फरिश्ता ढूंढना है। हमारे वालिदैन हमारे फरिश्ते होते हैं। घरों में जुदाइयां पड़ जाती है ना, दोबारा खड़ी हो जाती है, अलग हो जाते हैं, तो कुछ शख्स खुश होते हैं और कुछ शख्स बड़े उदास होते हैं। वो जो उदास होते हैं वो कौन होते हैं? वो आपके फरिश्ते वालिदैन। वो कभी नहीं चाहते घरों में दीवारें खड़ी की जाए, घरों में जुदाइयां खड़ी की जाए, घरों में कभी भी दरावट आ जाए, घरों में कभी भी जुदाई आ जाए। ये आपके फरिश्ते हैं जो आपकी हिदायत करते रहते हैं और आपने उनकी सुननी है, माननी है, फिर खुदा आपको बरकत देगा और आपके घर में सलामती है। आज हमने सलामती की शब को रोशन किया है। अपने हाथ बुलंद करें, अपने हाथ बुलंद करें कि खुदा हमारे घरों में भी इस सलामती